बेटा हम देखेंगे केसेस ऑफ लीनियर एसएचएम। तो केसेस देखने के लिए पहले हमें डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन की ज़रूरत है। तो क्या है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लीनियर एसएचएम का? तो आप बोलेंगे सर x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ओके, तो चलो मेंशन कर लेते हैं और फिर हम उसके केसेस देखेंगे। तो द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लीनियर एसएचएम इज, लीनियर एसएचएम जो है उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है? तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ये वाला है। इसमें x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, a क्या है? एम्पलीट्यूड। ये फिगर में मैंने ऑलरेडी बताया O2p, ये जो है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट O2p या O2q, क्योंकि जितना OP है उतना ही OQ है। ये राइट में है और ये लेफ्ट में है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसी को बोला जाता है एम्पलीट्यूड। तो कैपिटल ए यानी एम्पलीट्यूड। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, और साइन का ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव, ये एंगल है। इसमें ओमेगा यानी मैंने आपको बताया एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी यानी टाइम, कौन सा टाइम? ये डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर करने के लिए। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? ये ओ से एम तक अभी पार्टिकल आया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? एक्स। तो वो डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर करने के लिए जो टाइम लगा दैट टाइम इज टी। और फाइव मैंने आपको बताया इनिशियल फेज यानी इपोक बोला जाता है। हाँ, तो इसी फाइव के वैल्यू के आधार पे ही हमें दो केसेस देखनी है ये लीनियर एसएचएम की। तो देखिए, जब पार्टिकल सेंटर पोजीशन पे होता है, कहाँ पे होता है? सेंटर पोजीशन पे जब पार्टिकल होता है तब क्या होता है वो ध्यान दीजिए। हाँ, तो सेंटर पोजीशन पे जब पार्टिकल होता है तब ये फाई जो है, फाई की वैल्यू होती है 0। फाई की वैल्यू 0 जब सेंटर पोजीशन पे होता है। ओके, जब ये सेंटर पोजीशन से ये पी पोजीशन तक यानी एंड पोजीशन तक आता है तब ये एंगल फाई होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी ही पाई बाई 2। ओके, फिर P से ये वापस O के तरफ आता है, तो O के तरफ आया तो फिर से 90 बढ़ा लीजिए। देखो O2P गया 90 डिग्री, P2 होगा आया फिर से 90 बढ़ाइए, तो 90 प्लस 90 कितना हुआ? 180। 180 यानी कितना एंगल हो गया? पाई। 180 यानी पाई। फिर ये O2Q तक आया, फिर 90 बढ़ाइए, तो अब हो गया फाई 270। 270 यानी 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2। और ये Q से O पे आ गया, Q से O पे आ गया, तो फिर 90 बढ़ा दीजिए, तो कितना हो गया? 360 डिग्री। 360 डिग्री यानी 2 पाई। 2 पाई, तो 2 पाई एंगल होना यानी वापस 0 एंगल होना। क्यों? क्योंकि एक ऑसिलेशन हो गया पूरा, O2P, P2O, O2Q, Q2, ऑसिलेशन कंप्लीट। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो एंगल लगता है वो पूरा एंगल होता है 360 डिग्री यानी 2 पाई। और देखो यहाँ भी एक ऑसिलेशन के लिए पूरा 2 पाई एंगल लगा, यहाँ 0, फिर ये 90 यानी पाई बाई 2, यहाँ वापस आया तो 180 यानी पाई, यहाँ गया तो 270 यानी 3 पाई बाई 2, और यहाँ आया तो 360 यानी 2 पाई। मैं इधर आपको बता भी देता हूँ कि भाई आपको मालूम है पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री। ओके, इसका अगर आप डबल करेंगे तो पाई बाई 2 का डबल होता है पाई, इसका डबल कीजिए 180 डिग्री। अच्छा, पाई बाई 2 का ट्रिपल कीजिए तो आप बोलेंगे सर 3 पाई बाई 2। हाँ, तो 90 का ट्रिपल 270 डिग्री। ओके, और पाई बाई 2 का 4 टाइम्स कीजिए तो पाई बाई 2 का 4 टाइम्स 2 पाई। हाँ, तो 90 का 4 टाइम्स 360। यस, तो एक जो ऑसिलेशन है पूरा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना एंगल लगता है? 360 डिग्री यानी ही 2 पाई लगता है। और वापस जब
वो पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट करके जब उसका एंगल कितना होता है 2 पाई, 2 पाई यानी वापस 0 एंगल। यस, तो अभी हम बात कर रहे हैं केसेस की, केसेस ऑफ लीनियर एसएचएम। तो पहली केस हम देखेंगे, केस फर्स्ट, वे फाई इक्वल टू 0, फाई की वैल्यू 0, हाँ फाई की वैल्यू जब 0 होती है या फिर पाई होती है, 0 या पाई। अच्छा, तो केस 1 में हम दो सब केसेस लेते हैं, ये पहली और ये दूसरी। हाँ, व्हेन फाई इक्वल टू 0 और यहाँ व्हेन फाई इक्वल टू पाई। अच्छा, आप बोलेंगे सर 2 पाई क्यों नहीं? तो 2 पाई यानी वापस 0 होता है। मैंने अभी आपको बताया कि एक ऑसिलेशन यानी पूरा एंगल 2 पाई, तो वापस पार्टिकल सेंटर पोजीशन पे आया तो फिर से एंगल उसका 0 होता है, फिर 90, 180, 270, 360। हाँ, यस, तो जब पार्टिकल वापस अपने पोजीशन पे आता है तो एंगल 2 पाई यानी वापस वो 0 हो जाता है। तो जब आप मुझे बताइए फिर सेंटर पोजीशन पे है तो फाई यानी एंगल की वैल्यू कितनी है, वो इपोक यानी इनिशियल फेज की वैल्यू क्या है? तो आप बोलेंगे 0 और पाई, बिल्कुल। तो केस 1 में हमने ये दो सब केसेस लिए, केस 1 और ये केस 2। हाँ, सब केस 1 और सब केस 2। अच्छा, तो भाई फाई की वैल्यू 0 रखो बरा, फिर ये इक्वेशन में हमारे पास जो इक्वेशन है ये x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई रखो। तो देयरफॉर ये इक्वेशन जो है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू 0, तो x इक्वल टू आ गया ए साइन ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा टी सादा आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या? ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये तो 0 है, लिखने की जरूरत नहीं। तो ये आ गया क्या? डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जब पार्टिकल सेंटर पोजीशन पे है और इधर जा रहा है, किधर? राइट में जा रहा है। पार्टिकल कहाँ जा रहा है? राइट में। और व्हेन x इक्वल टू 5 होता है, व्हेन x इक्वल टू 5 होता है, 5 का मतलब क्या है? जब पार्टिकल यहाँ से गया यहाँ तक और वापस आया यहाँ पे, तो पार्टिकल अभी इधर जा रहा है, लेफ्ट पे जा रहा है, इधर। तो ये फाई का एंगल पाई होने का मतलब वो इधर जा रहा है, लेफ्ट के तरफ। तो जब लेफ्ट के तरफ जा रहा है तो फिर से इक्वेशन क्या है बताइए ज़रा। तो इक्वेशन हमारे पास है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू अभी कितनी? पाई। हाँ, तो x इक्वल टू, ध्यान दीजिए, साइन ओमेगा टी प्लस पाई, तो ये इसकी वैल्यू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो ये आता है माइनस साइन ओमेगा टी। तो x इक्वल टू, फिर से बता रहा हूँ, a वैसे ही और साइन ओमेगा टी प्लस फाई यानी ये माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस पहले ले लिया तो ये हो गया a साइन ओमेगा टी। तो देखो दोनों जो वैल्यू है वो सेम ही है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और यहाँ भी x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, बस ये प्लस है और ये माइनस है। ये प्लस इसलिए आई क्योंकि वो राइट हैंड साइड में जा रहा है पार्टिकल, इसलिए प्लस, और ये भी सेंटर से ही लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, इसलिए माइनस। तो दोनों जगह डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन सेम ही है, बस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो जब एंगल फाई 0 है तो ये प्लस में आता है, एंगल फाई पाई है तो ये माइनस में आता है। तो ये हो गई पहली केस। अब हम दूसरी केस देखेंगे, सेकंड केस। तो सेकंड केस के लिए ठीक है, केस 2 हम अभी यहीं पे लिखते हैं, हमारे पास जगह यहाँ पे। तो केस 2, हाँ केस 2, ओके। तो यहाँ भी दो सब केसेस हम देखेंगे, पहली और दूसरी। अब यहाँ वेन फाई इक्वल टू, देखो राइट हैंड साइड में फाई कितनी है बताओ? तो आप बोलेंगे सर पाई बाई 2। हाँ, पाई बाई 2, मतलब अभी हम एंड पोजीशन यानी एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहे हैं। पहले केस में हमने कहाँ पे बात की थी? सेंटर पोजीशन। अच्छा, ये 4 नाम तो मैंने ऑलरेडी बताया है
कि इस ओ को क्या बोला जाता है, सेंटर पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। चार में से आप कोई भी नाम बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो अभी पहले व्हेन फाई इक्वल टू पाई बाई टू, जब पार्टिकल कहाँ है, एक्सट्रीम राइट में है, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे है, और इधर जब आया तो मुझे बताओ, तो व्हेन फाई इक्वल टू 3 पाई बाई टू, इसका मतलब पार्टिकल कहाँ पे है, ये निगेटिव एक्सट्रीमिटी पे है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो उसको एक्सट्रीम निगेटिव बोला जाता है, इसको एक्सट्रीम पॉजिटिव बोला जाता है, यानी ये पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी और ये निगेटिव एक्सट्रीमिटी। हाँ, तो ये दो केसेस हमने यहाँ पे मेंशन की है। तो अभी फाई की वैल्यू आप यहाँ पाई बाई टू रखिए, तो क्या हमारे पास इक्वेशन है, तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो फाई की वैल्यू पाई बाई टू रखो, सो देयरफॉर x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो ये x वैसे ही, a वैसे ही, और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू यानी ये होता है कॉस ओमेगा टी, क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, इसलिए अभी हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया है, दिस इज द एक्सप्रेशन। और इधर अभी फाई की वैल्यू 3 पाई बाई टू रखो इसी इक्वेशन में, कौन से, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई में, तो देयरफॉर क्या होगा, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू अभी 3 पाई बाई टू, हाँ, तो x इक्वल टू ए और ये साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई टू, तो ये आता है माइनस कॉस ओमेगा टी, तो इसलिए x इक्वल टू ए माइनस पहले ले लिया और ये वाला a कॉस ओमेगा टी, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। अब आप दोनों जगह अगर एक्सप्रेशन चेक करोगे तो सेम ही आया है, यहाँ भी x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी और यहाँ भी x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, बस ये प्लस है और ये माइनस है, तो मतलब पार्टिकल जब पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे होता है तो उसका एक्सप्रेशन ये x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस के फॉर्म में, और निगेटिव एक्सट्रीमिटी पे रहता है तब इक्वेशन वही है x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी लेकिन माइनस है। तो देखो अभी कंक्लूजन फिर बताओ इसका कि भाई जब पार्टिकल सेंटर पोजीशन पे है तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन सेम ही होता है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यहाँ भी x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, प्लस तब रहता है जब वो पार्टिकल राइट साइड में जाने का प्रयत्न कर रहा है तो, और निगेटिव तब रहता है जब वो लेफ्ट साइड में जाने का प्रयत्न करे तो। और एंड पोजीशन की कहानी क्या है, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे है तो x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी और ये प्लस रहेगा, और निगेटिव एक्सट्रीमिटी पे है तो यही एक्सप्रेशन रहता है ए कॉस ओमेगा टी x इक्वल टू लेकिन माइनस के फॉर्म में। तो ये हो गई बेटा इसकी दो केसेस, किसकी, लीनियर एसएचएम की दो केसेस, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो उसमें हमने फाई यानी वो इनिशियल फेज यानी इनिशियल एंगल यानी ही इपोक, तो उसकी वैल्यू रख के हमने ये केस 1 केस 2 देखा, केस 1 की 2 सब केसेस और केस 2 के 2 सब केसेस। ओके बेटा, यस।